गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में दोस्तों हम लोगों का दोस्तों एक टॉपिक छूट रहा था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। जैसा कि मैंने आप लोगों को दोस्तों कैपिलरिटी रिएक्शन बताया था, ठीक है ना, जिसमें मैंने दोस्तों आपको कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी फॉल ये क्या होता है दोनों चीज़ समझाई थी। और मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला नोट करा दिया था, बट मैंने जब देखा तो आपके ये सिलेबस में इसका डेरिवेशन था, मैंने आपको डेरिवेशन नहीं बताया हुआ था। तो आज हम इसके डेरिवेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो आपका कोशिकार्थ होता है, हिंदी में उसे हम कोशिकार्थ तो कहेंगे और अंग्रेजी में उसे हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो दोस्तों आपका क्या होता है उसको हम द्रव उन्नयन कहते हैं हिंदी में, ठीक है, यानी कि लिक्विड का राइज, ठीक है, या कैपिलरिटी राइज जो है कितना होता है H बराबर, ठीक है। तो ये मैंने दो फॉर्मूले आपको बताए थे, ठीक है। अब ये आते कैसे हैं तो हम ये थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अब कैपिलरिटी राइज के लिए अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमें वाटर को भरना पड़ेगा इस ग्लास के टैंक के अंदर, ठीक है। तभी क्या करेगा, ये आपका जो वाटर है ये अपनी फ्री सरफेस से ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि अगर मरकरी भर देंगे तो फिर वो कैपिलरिटी फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिलरिटी राइज पढ़ना है, इसलिए यहाँ अंदर वाटर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक थ्योरी है जो कि आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, माना एक टैंक जिसमें जो कि किसका है, ग्लास का है, और इसमें हमने क्या करा है, वाटर फिलअप कर दिया और उसमें हमने कोई कम व्यास की, यानी कि छोटे व्यास की, कम व्यास की कोई कैपिलरी ट्यूब जो है हमने डुबो दी है जिसके दोनों सिरे ओपन है, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब को इस लिक्विड में डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि जो लिक्विड है वो अपने फ्री सरफेस से, ये उसका फ्री सरफेस है, ये वो अपने फ्री सरफेस से क्या करता है दोस्तों, कैपिलरिटी ट्यूब में एच हाइट तक चढ़ जाता है। कहाँ तक चढ़ जाता है, एच हाइट तक चढ़ जाता है और एक अवतलाकार आकृति ले लेता है, ठीक है। माना यहाँ सरफेस टेंशन सिग्मा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। कहाँ, जहाँ आप लोगों का जो लिक्विड है राइज हुआ है, और बेसिकली वो तो वर्क करेगा ही, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन दो मीडियम के बीच कार्य करता है, आपका दो माध्यम के बीच कार्य करता है। तो यहाँ आपका लिक्विड हो गया, वाटर और ग्लास भी है, तब आपका वर्क करेगा। और मैंने इसको सिग्मा मान रखा है, हालांकि किन्हीं किन्हीं बुक में सरफेस टेंशन को टी से भी दिखा दिया है, तो आप लोग टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ये आपका दोस्तों जो थीटा है वो क्या है, आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना। क्या है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने थीटा यहाँ बनाया, फिर यहाँ थीटा कैसे कर दिया, थोड़ा सा समझना। ये दोस्तों आपके सम्मुख कोण होते हैं, तो यहाँ तो थीटा बनेगा ही, उसी के साथ ये सम्मुख कोण भी आपका थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपने प्री में पढ़ी होगी। तो ये थीटा था इसलिए ये भी थीटा हो गया, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है कि जो ये लिक्विड है यहाँ से एच हाइट पर चढ़ा था तो ये कितना चढ़ा, मतलब इसका वैल्यू कितना होता है। तो वैल्यू तो इतना होता है, बट ये आता कैसे है तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या मेथड यूज करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ सरफेस टेंशन वर्क करेगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का दोस्तों वैल्यू कितना होगा, फोर्स अपॉन लेंथ। मैंने बताया था आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, सरफेस टेंशन यही तो होता है, एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो अब मुझे ये बताइएगा कि सरफेस टेंशन यहाँ कितनी लंबाई पर काम करेगा। तो ट्यूब आपकी गोलाकार है, तो ऊपर ये सरफेस जो होगा यहाँ बॉर्डर होगा ना, तो इसी सरफेस पर तो आपका जो है सरफेस टेंशन कार्य करेगा, यानी कि लंबाई जो होगी वो 2πr होगी, ठीक है। 2πr का मतलब मैं इसको पाई डी भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो लंबाई तो हम पाई डी रख देंगे, यहाँ कितना रख देंगे, पाई डी, क्योंकि आपका ट्यूब वृत्ताकार है, गोलाकार है। तो उसी सरफेस पर तो क्या होगा, यहाँ किनारे किनारे पर आपका सरफेस टेंशन कार्य करेगा ग्लास और वाटर के बीच, ठीक है। तो कितनी लंबाई पर कार्य करेगा, 2πr, वृत्त की परिधि के बराबर, और 2πr को हम पाई डी भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यानी लंबाई तो हमें पता चल गई, बट हमें फोर्स दोस्तों कैलकुलेट करना है, सरफेस टेंशन वाला फोर्स, ठीक है। सरफेस टेंशन वाला फोर्स, ये तो सरफेस टेंशन है, बट जो फोर्स यहाँ रिएक्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सिग्मा जो आपका लिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये मैंने दोस्तों सिग्मा लिया हुआ है, मैंने इस डायरेक्शन में दिखा रखा है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर क्या है, इस डायरेक्शन, देखिए एक तो आपका इस तरीके से ये थीटा है, मतलब ये ट्यूब के साथ आपका कितना थीटा कोण बना रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन आपका वर्क कर रहा था, ठीक है। चलिए, अब मुझे ये बताइए दोस्तों, अब ये लिक्विड क्या है, ऊपर की ओर चढ़ा है, तो ये किसी ना किसी फोर्स के कारण चढ़ा होगा, यानी किसी फोर्स ने इसको खींचा होगा ऊपर की ओर, और वो फोर्स आपका सरफेस टेंशन है। कौन सा फोर्स है, आपका सरफेस टेंशन है।
इतनी बात समझ गए। चलिए अब दोस्तों हम वो फोर्स अगर निकाल लें तो वो फोर्स हम यहाँ रख देंगे जिसके कारण लिक्विड हमारा ऊपर की ओर चढ़ा है। तो वो हम कैसे निकालेंगे थोड़ा सा समझना दोस्तों। अगर आपका ये सिग्मा दिया है, ये जो फोर्स है ये आपका सिग्मा दिया है, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, इसको घटक तोड़ दीजिए तो थीटा के साथ वाला सिग्मा कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ एक दूसरा 90 डिग्री पर टूट जाएगा सिग्मा साइन थीटा। तो इस सिग्मा के दो घटक टूट गए हमारे, सिग्मा कॉस थीटा और सिग्मा साइन थीटा। ठीक है, आप दोस्तों आपने पढ़ा होगा कोई भी फोर्स जिसके साथ एंगल बनाता है वो आपका कॉस का होता है और जो बिना आपका एंगल का होता है वो साइन का होता है और दोनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। तो देखिए सिग्मा साइन थीटा और सिग्मा कॉस थीटा आपके आपस में 90 डिग्री पर ही हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो सिग्मा कॉस थीटा ये आपका ऊपर की ओर लग गया ऐसे और एक आपका लग गया इस डायरेक्शन में ऐसे, ये सिग्मा साइन थीटा है और ये सिग्मा कॉस थीटा है। तो मुझे ये बताइएगा कि किस फोर्स के कारण जो है आपका लिक्विड ऊपर की ओर आएगा, आपका सिग्मा साइन थीटा के कारण या सिग्मा कॉस थीटा के कारण। सिग्मा साइन थीटा तो आउटर साइड लग रहा है इस साइड, तो इस साइड लिक्विड थोड़ी ना जा रहा है, लिक्विड तो ऊपर की ओर जा रहा है। तो किस फोर्स के कारण जा रहा है? सिग्मा कॉस थीटा, यानी फोर्स की वैल्यू कितनी मिली आपको? सिग्मा कॉस थीटा। समझ रहे हैं ना कितनी वैल्यू मिली दोस्तों आपको? सिग्मा की वैल्यू सिग्मा कॉस थीटा। ठीक है, ये जिस सरफेस टेंशन फोर्स के कारण आपका जा रहा है ऊपर की ओर वो कितना है आपका? सिग्मा कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। चलिए अब हमें फोर्स निकालना था तो हमारा आ गया दोस्तों सिग्मा इंटू एल। मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब जो सरफेस टेंशन था, सरफेस टेंशन के मैंने दो घटक तोड़ दिए तो यहाँ से हो गया आपका एक सिग्मा कॉस थीटा और एक सिग्मा साइन थीटा। तो सिग्मा की जगह रख दीजिए सिग्मा कॉस थीटा और इंटू एल। तो हमें ये सरफेस टेंशन फोर्स मिल गया कितना? सरफेस टेंशन इंटू लंबाई, जितनी लेंथ पर वो लग रहा था। लंबाई कितनी है? पाई डी, मैंने अभी बताई थी, सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें पता चल गई और ये फोर्स हमारे पास आ गया इतना। यही फोर्स क्या कर रहा है? ऊपर की ओर इस लिक्विड को खींच रहा है। ठीक है, अब लिक्विड का दोस्तों कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, तो कितना वेट जो है इस लिक्विड के द्वारा, इस लिक्विड का कितना वेट जो है इस फोर्स के द्वारा खींचा जा रहा है, हम वो और अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितना फोर्स होगा वो उतना ही तो अपना क्या करेगा? वाटर का वेट खींचेगा ऊपर की ओर। ठीक है, जितनी उसके पास पावर होगी उतना ही तो वो क्या करेगा? लिक्विड ऊपर की ओर खींचेगा। तो हमें लिक्विड का वेट कैलकुलेट करना। अब थ्योरी आप अपनी बुक से नोट कर लेना। यहाँ पे मैं थ्योरी ज़्यादा नोट नहीं करूँगा। ठीक है, जितनी थी थ्योरी में मैं आपको बोल चुका हूँ तो वो आप लोग समझ लेना। ठीक है, चलिए अब हमें दोस्तों कैलकुलेट ये करना है कि इस फोर्स के द्वारा जो लिक्विड ऊपर की ओर लिफ्ट किया गया है, जो खींचा गया है, वो कितना खींचा गया है। तो दोस्तों उसको निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा जो कि आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, वेट बराबर होता है दोस्तों डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और मास डेंसिटी जिसे हम रो से लिखते हैं, मास अपन वॉल्यूम होता है। और जो वेट डेंसिटी होता है दोस्तों वो मास डेंसिटी में अगर हम जी से गुणा कर देते हैं तो वो आ जाता है। ठीक है, और वेट जब हम निकालते हैं तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? मास डेंसिटी और इंटू जी और इंटू वॉल्यूम भी रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। वेट डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों का होता है दोस्तों मास डेंसिटी इंटू जी। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वेट डेंसिटी बराबर मास डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, अब हमें दोस्तों यहाँ से निकालना है लिक्विड का वेट। ठीक है, क्या निकालना है? लिक्विड का वेट। तो वेट अगर हमें निकालना है यानी भार निकालना है तो वेट बराबर क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन। क्या होता है दोस्तों? घनत्व गुणे आयतन, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू क्या होता है? वॉल्यूम होता है। आपने पढ़ा होगा भार बराबर घनत्व गुणे आयतन। अब घनत्व कौन सा आएगा? वेट वाला, यानी कि वेट डेंसिटी यानी भार घनत्व। तो इसके बराबर क्या रख देंगे? मास डेंसिटी इंटू जी। यहाँ क्या आ जाएगा? मास डेंसिटी इंटू जी, मास डेंसिटी इंटू जी। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको नोट करना पड़ेगा और मैंने बहुत पहले आपको ये फॉर्मूला जो है नोट करा दिए थे, इसलिए ताकि इनका यूज़ जब आगे हो तो आप इनको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वेट डेंसिटी बराबर मास डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, और एक मैंने ये भी बताया था, वेट बराबर मास डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम। ये और ये कैसे आ जाता है? आपका भार बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, और घनत्व कौन सा? वेट डेंसिटी यानी कि भार घनत्व, और भार घनत्व बराबर इतना होता है, तो मैंने ये रख दिया। ठीक है, चलिए अब वेट निकालना है दोस्तों, तो हमारे पास मास डेंसिटी होना चाहिए, माना इसकी मास डेंसिटी रो है। ठीक है, मास डेंसिटी रो और इंटू जी और वॉल्यूम। अब दोस्तों जो वॉल्यूम यहाँ रखना होता है वो ट्यूब का वॉल्यूम रखना होता है। तो ये कैसी? वृत्ताकार है यानी सिलेंडराकार है, हम कह सकते हैं बेलन की जैसी है।
तो इसका जो आपका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब आर क्या है? इसका रेडियस। आर क्या है? इसका रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये क्या है दोस्तों? इसका रेडियस है। समझ रहे हैं ना इतनी बात को? चलिए, अब मैं यहाँ से अगर आर का वैल्यू रखना चाहूँ तो वो भी रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो डी बराबर होता है 2r होता है। कितना होता है? 2r। तो मैं आर बराबर रख सकता हूँ व्यास बटे 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा रो जी इंटू पाई, और यहाँ आर की जगह जब मैं डी बटे 2 रखूँगा तो डी स्क्वायर बटे 4 गुणे एच हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ गई। चलिए, ये दोस्तों आपका कितना आ गया? वेट आ गया। क्या आ गया आपका? वेट, यानी कि भार आ गया, जो कि इस फोर्स के द्वारा ऊपर की ओर उठाया जा रहा था। आपने ये वेट निकाल लिया, ये फोर्स है जो कि आपका क्या कर रहा था? इस लिक्विड को ऊपर की ओर खींच रहा था। तो यही वो फोर्स है जो इस वेट को खींच रहा था। अब क्या करिए? इन दोनों को बराबर कर दीजिए। इस इतने ही फोर्स के कारण तो इतना वेट लिफ्ट होगा, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। आपका हो जाएगा दोस्तों सिग्मा कॉस थीटा पाई डी बराबर सिग्मा कॉस थीटा पाई डी बराबर रो जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच। अब क्या क्या कट रहा है तो वो काट दीजिए आप लोग। देखिए, यहाँ से पहले तो आप लोग पाई से पाई काट दिए, डी से डी काटा, एक बार कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों? सिग्मा कॉस थीटा बराबर रो जी बटे में 4 है और डी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से हमें हाइट निकालनी है, तो एच बराबर यहाँ से ये हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है। 4 सिग्मा कॉस थीटा और बटे में रो जी डी। तो एक फॉर्मूला आपका ये आ जाता है। और अगर आप यहाँ डी बराबर 2r रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो फिर एच बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे यहाँ से हो जाएगा रो जी, और डी की जगह जब 2r रखेंगे तो ये 2 से इसको काट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से 2 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी आर। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं किया हमने। पहले फोर्स कैलकुलेट किया कि कितना फोर्स जो है यहाँ पर लग रहा था, जो कि इस लिक्विड को ऊपर की ओर खींच रहा था, ठीक है। वो मैंने क्या करा? फोर्स कैलकुलेट करा। फोर्स कैसे निकाला? सरफेस टेंशन की हेल्प से, क्योंकि मैंने पढ़ा है सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन जो लेंथ है जिस पर वो लग रहा है वो। तो कितनी लेंथ पर लगेगा? आपका जो दोस्तों कैपिलरी ट्यूब है उसके वृत्ताकार, ये जो वृत्ताकार बन रहा है यानी परिधि के बराबर, ठीक है, 2 पाई आर की। इतना ही तो क्रॉस सेक्शन है ऊपर, जहाँ पर सरफेस टेंशन वर्क कर रहा होगा 2 पाई आर। तो वो मैंने निकाल लिया। और यहाँ आपका पता है 2r बराबर डी होता है, तो पाई डी हो गया। तो यहाँ फोर्स जब निकाल, और इसमें मैंने घटक भी तोड़ करके दिखाए थे आपके, क्योंकि ये ही फोर्स जो है वही तो खींच रहा है ऊपर की ओर, वही सरफेस टेंशन फोर्स तो है। ये सरफेस टेंशन सिग्मा था और उसका एक घटक मैंने तोड़ा ऊपर, तो सिग्मा कॉस थीटा मिल गया। तो फिर मैंने यहाँ से रख दिया, तो मुझे इस फोर्स की वैल्यू मिल गई। एफ बराबर सिग्मा की जगह कितना आ गया? सिग्मा कॉस थीटा, ये रख दिया इंटू एल सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है, इतना आ गया। और एल की जगह मैंने यहाँ से पाई डी रख दिया, तो वो आ गया। इसके बाद मुझे ये देखना था कि कितना वेट जो है इस फोर्स के द्वारा लिफ्ट हो रहा है। तो वेट मुझे कैलकुलेट करना था, ये वेट मुझे कैलकुलेट करना था दोस्तों। तो मैंने वेट बराबर पढ़ा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कौन सी? वेट वाली। तो इस डेंसिटी की जगह मैंने क्या रख दिया? वेट। तो ये हो गया बराबर इस डेंसिटी की जगह वेट डेंसिटी, और वेट डेंसिटी बराबर होता है मास डेंसिटी इंटू जी। तो सीधा मास डेंसिटी इंटू जी, और गुणे वॉल्यूम था तो वॉल्यूम ये रहा, और मास डेंसिटी रो माना, जी था तो जी, और वॉल्यूम तो इस दोस्तों किसका? आप लोगों का जो है यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम ही तो लेना है हमें। और ये एक सिलेंडराकार आकृति बन रही है इस तरीके से, ये देखिए, क्योंकि लिक्विड यहीं से यहाँ तक तो चढ़ा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एच मिल गया। इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर, ये बेलन की जैसा है, तो पाई आर स्क्वायर एच हमने ये इसका वॉल्यूम रख दिया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? कैलकुलेट करा, इतना आ गया, ये वेट है। और यही वेट जो है इस फोर्स के द्वारा लिफ्ट हो रहा है। तो दोनों को बराबर कर दिया, काट दिया जो कट गया, और ये आपका जो है सूत्र इस तरीके से आ गया। दोनों सूत्र आपके दोस्तों आ चुके हैं, एक रेडियस के टर्म में और एक आपका डायमीटर के टर्म में, ठीक है। तो दोनों देख लीजिए, वही आपको प्रूव करने थे इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन था,
पहले फोर्स निकालिए, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, फिर फोर्स और फिर आप लोग वेट निकाल लीजिए। और वेट के लिए 2 फॉर्मूला आप अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चल रही है चैनल पर, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है इस चैनल पर करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।